वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की स्टोरी में हम देखेंगे हमारी हीरोइन को लास्ट स्टेज का कैंसर होता है और वो कुछ ही टाइम बाद मरने वाली होती है, लेकिन उसको अपने ही सीईओ से प्यार हो जाता है और उसे सेड्यूस करने के लिए बहुत कुछ करती है और अमीर होने का ड्रामा भी करती है। अब हम देखते हैं कि क्या सीईओ को उससे प्यार हो जाता है, क्या उन दोनों की शादी हो पाएगी या उन दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका फर्स्ट पार्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर के चमचे को, जो आते ही सबसे कहता है कि सैटरडे को कौन कौन यहाँ पर ओवर टाइम करने वाला है। तभी वहाँ पर सभी एम्प्लॉय आपस में बात करने लगते हैं कि लो जी, फिर से हमारी पार्ट टाइम जॉब को बताने के लिए आ गए हैं, हम तो रेडी नहीं है। तभी वहां पर सिची हाथ खड़ा करते हुए कहती है कि मैं तैयार हूँ सैटरडे को ओवर टाइम करने के लिए। तभी वो बहुत ज्यादा खुश होता है और दूसरों को बताने लगता है कि सिची बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की है, आप लोगों को भी उससे कुछ सीखना होगा। तभी वहां पर सिची बोलती है कि मैं उस दिन के लिए ओवर टाइम करने के लिए तैयार तो हूँ, मगर मैं उस टाइम फ्री नहीं हूँ। तभी वहां पर सिची बोलती है कि ओवर टाइम करने के लिए 200 है और हम अगर नहीं करते तो हमारा फाइन 150 है। तो आप ऐसा करें, हम ओवर टाइम नहीं करें तो आप उसमें से फाइन हमारा काट कर 50 रुपीज़ हमें दे सकते हैं वापस। जिस पर वो जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वहां पर डायरेक्टर का चमचा उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। तभी वहां पर फ्लैशबैक के सीन के साथ सिचिन कहती है कि मुझे तो मौत से डर नहीं लग रहा और तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे इंसान से डरूंगी। तभी वो वहां पर सिचिन को डांट ही रहा होता है। तभी वहां पर डायरेक्टर आते हैं। डायरेक्टर आते ही अपने चमचे से कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो डायरेक्टर से कहता है कि यहाँ पर सिचिन ने ओवर टाइम करने के लिए मना कर दिया और मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। तभी वहां पर डायरेक्टर उसे थंब दिखाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, जिस पर सिची बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो अपने चमचे से कहता है कि यहाँ पर आज के बाद कोई भी ओवर टाइम नहीं करेगा, सब लोग अपना काम करने के बाद फ्री होते ही घर चले जाएंगे। तभी डायरेक्टर उसको वहां पर अपने साथ ले जाते हैं और बाकी सब ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और सिजी तो जाते हुए उनको अभी तक हैरानी से देख रही थी कि ये सब क्या हो गया और कब हो गया। तभी वहां पर एक एम्प्लॉय सिचिन से कहती है कि ये सब क्या हुआ है, आज डायरेक्टर ठीक नहीं लग रहे हैं। तभी सिची कहती है कि हमें इससे क्या, मुझे लगता है कि इन्होंने ड्रिंक की है, जो कि ड्रिंक अभी तक उतरी नहीं है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहां पर वो अपने डायरेक्टर से कह रहा होता है कि आपने वहां ऐसा क्यों कहा। तभी वो उसको कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है, कोई तो इसकी वजह होगी कि वो हम सब से इस तरह बिहेव करती है। वो डायरेक्टर से कहता है कि आप इस लड़की से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं तो आप उसके साथ इतने प्यार से कैसे पेश आ सकते हैं। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, तुम जरा सोचो कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ चेयरमैन की बेटी है। तभी वो डायरेक्टर से कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जॉब छोड़ना चाहती है, इसलिए वो इस तरह का बिहेव कर रही है, आप उसे जॉब से क्यों नहीं निकाल देते। जिस पर डायरेक्टर उसे दोबारा से कहते हैं कि तुम बिल्कुल ही पागल हो चुके हो, वो बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है, उसको बिल्कुल भी इन सब चीजों से डर नहीं लगता, इसका मतलब वो डॉक्टर की बेटी है। और डायरेक्टर इन सब के साथ साथ कहते हैं कि यहाँ पर सिची को बहुत सारी सहूलत देनी है ताकि हम लोगों की भी जॉब यहाँ पर पक्की हो जाए और हम लोग भी और ज्यादा तरक्की कर सके। जिस पर वो डायरेक्टर की बात को मान लेता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिची काम करने के बाद बहुत ज्यादा थक जाती है और यही सब कुछ वहां पर डायरेक्टर देख लेते हैं। डायरेक्टर फौरन से सिची से कहते हैं इस सब का मेरे पास एक बेहतरीन इलाज है। जिस पर सिची बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये सब क्या बात हो रही है। जिस पर डायरेक्टर उससे कहते हैं कि हमारी फैमिली का एक बहुत ही बड़ा मिजाज है, अगर मैं आपके करता हूँ तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। जैसे ही डायरेक्टर अपने हाथ आगे लेकर आते हैं तभी वहां पर सिची फौरन से उसके हाथ पीछे कर देते हैं और कहती है कि ये गंदे हाथ मुझसे दूर करो। जिस पर डायरेक्टर कहते हैं कि सिची अब ऐसा भी मत करो, मैं इतना भी गंदा और इतना भी बुरा नहीं हूँ। और साथ ही साथ में कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं काम के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, मगर मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, मैं आप सबको तरक्की करता हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा सख्ती पेश करता हूँ। और अब से मैं बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, अब से मैं अपनी पूरी टीम को अपने साथ रखना चाहता हूँ। तभी सिची ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और डायरेक्टर सिची से कहता है कि मैंने तो ये तक डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें अब से मैनेजर की पोस्ट पे रखूंगा। तभी वहाँ पर सिची कहती है कि ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो मेरे सामने। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिची जानती थी कि डायरेक्टर की तरह के लोग कभी भी जल्दी
बदल नहीं सकते, कोई तो इसकी वजह होगी। जिस पर चिची उससे पूछती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी वहाँ पर डायरेक्टर कहते हैं कि तुम जब चाहो जो मर्जी कर सकती हो, मैं तुम्हें एक वहाँ असिस्टेंट भी दूंगा जिसके साथ तुम सारा काम मिलकर कर सकती हो। जिस पर सिचिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। डायरेक्टर कहते हैं कि मैंने एक लड़के को चूज किया है, वो आज इंटरव्यू देने के लिए आएगा, तो क्यों ना तुम वहां पर उसका इंटरव्यू ले लो। अगर तुम्हें पसंद आता है तो आज से ही तुम उस पोस्ट पे बैठ जाओगी और मैं तुम्हारे लिए एक अलग सा ऑफिस बनाऊंगा जिस पर तुम रिलैक्स होकर सारे काम कर सकती हो। जिस पर सिची ओके कर देती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाजुन कंपनी में आता है। तभी वहां पर उसका मैनेजर हाजुन से कहता है आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके क्यों आए हैं, ये तो आपकी कंपनी है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे किसी वजह से आया हूँ, वो वजह तुम भी जानते हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि मेरे फादर की कौन सी बेटी है और वो यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं ऐसा ना हो वो सारी प्रॉपर्टी खुद ले जाए। तभी हमें नेक्स्ट सीन इंटरव्यू का दिखाया जाता है। यहाँ पर सब लोग सीरियस होकर बैठे होते हैं और वहाँ पर हाजुन सिचिन को बहुत ही ज्यादा घूर कर देख रहा होता है। तभी वहाँ पर हम सिचिन को देखते हैं, सिचिन उसकी सीवी को बहुत ही ज्यादा गौर से देख रही होती है और हाजुन उसको भी गौर से देख रहा होता है कि मेरी सीवी को किस तरह ये गौर से देख रही है। मुझे पक्का यकीन है यही मेरे फादर की बेटी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह वो मेरी सीवी देख रही है मुझे लगता है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। जबकि यहाँ सिचिन सीवी पर फोकस करने के बजाय उसकी पिक्चर को बिगाड़ रही होती है। तभी डायरेक्टर सिची से कहते हैं कि चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जिस पर सिची कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। तभी वहां पर सिचिन उससे कुछ सवाल करने लगती है कि तुमने किस कॉलेज से किया, जिस पर वो उसको बता रहा होता है। तभी वहां पर सिची कहती है कि मुझे सिर्फ एक और क्वेश्चन पूछना है। तभी वहां पर सिची सवाल करती है, जिस पर हाजुन कहता है कि आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस होकर सिची से कहता है कि मैं आपको हर तरह का जवाब दे सकता हूँ, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछे मैं आपको जवाब दूंगा। अगर मैंने आपको जवाब ना दिया मैं खुद को इस इंटरव्यू के लिए फेल समझूंगा। जिस पर सिची थोड़ी सी इंप्रेस होती है। तभी वहां पर सिची पूछती है कि तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है, जिस पर हाजुन कॉन्फिडेंस से कहता है कि ड्रैगन। तभी वहां पर सिची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इस इंटरव्यू के लिए पास किया। तभी वहां पर हाजुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहती है क्योंकि तुम्हारा ज़ोडिएक साइन मेरे ज़ोडिएक साइन से मिलता है, तुम भी ड्रैगन हो और मैं भी ड्रैगन हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें इस इंटरव्यू के लिए पास किया। और सिची जाते हुए कह देती है कि तुम आज से ही इस जॉब को ज्वाइन कर लो। सिची वहां से चली जाती है और इधर हाजुन बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि ये कैसा इंटरव्यू था जिसने मुझे फौरन से पास कर दिया। तभी वहां पर हाजुन का मैनेजर कहता है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। जिस पर हाजुन कहता है कि मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूँ ये कोई आम लड़की नहीं है जिसने बिना इंटरव्यू के ज़ोडिएक साइन देखने के बाद मुझे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब यही मेरे फादर की बेटी है। और कहता है कि खैर अच्छी बात तो ये है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो चुका हूँ, इसने मुझे वहां पर जॉब के लिए रख लिया है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। और कहता है कि अब मैं इसके करीब रहकर इसके बारे में सब कुछ जान सकता हूँ और सब कुछ जानने के बाद मुझे पता चल जाएगा ये लड़की कौन है। यानी कि हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो जिस तरह चाहता था बिल्कुल उसी तरह हो रहा था। अभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, उसने जॉब को ज्वाइन कर लिया था। सिची उसके फाइल पे साइन कर देती है और कहती है कि ये लो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आज से तुम मेरे अंडर काम करोगे और इस फाइल को पकड़ो और जाकर कंप्लीट करो। और हाँ, मैंने कुछ फाइल्स को सेंड किया है, तुम्हारे टेबल पर रखी होगी और उसको कंप्लीट कर देना। और हाँ याद रखना मेरे ऑफिस में कोई भी ना आए, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ थोड़ा टाइम रेस्ट कर लूँ और कोई भी मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करे। जिस पर हाजुन सोचता है कि ये यहाँ पर रहकर क्या करने वाली है, मैं इस पर नजर रखूंगा। हाजुन भी वहाँ पर सारा काम छोड़ने के बाद दूसरी बिल्डिंग में जाता है जहाँ से वो दूरबीन से उसके ऑफिस का रूम देख रहा होता है। जिस पर उसका मैनेजर कहता है कि आप क्या देखने वाले हैं। जिस पर हाजुन कहता है कि मैं यहाँ पर सिची पर नजर रखने वाला हूँ कि वो अकेले ऑफिस में रहकर क्या करने वाली है। हाजुन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे फादर की सारी प्रॉपर्टी खुद रखना चाहती है और किसी को पता भी न चले ऐसा चाहती है। तभी वो वहां पर उसको देख रहा होता है। तभी अचानक से सिचिन उसकी तरफ देखती है, जिस पर हाजुन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ पीछे हो जाता है। हाजुन पीछे होते ही कहता है कि ये लड़की की आंखें मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा तेज है, इसलिए चलो यहाँ से अब मुझे कोई और रास्ता इख्तियार करना होगा यहाँ पर सच निकालने के लिए। ये कहते हैं कि वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम सिची को देखते हैं। असल में वो उसको यहाँ पर नहीं देख रही थी, वो उसको देख ही नहीं सकती थी। असल में वो तो वहाँ पर सेल्फी ले रही होती है, वो अपने कैमरे की तरफ देख रही होती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाम में हाजुन उसके पास आता है, उसके ऑफिस के डोर को नॉक करता है, जिस पर सिची बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके हाथ से फोन गिरने वाला होता है।
हाजुन अंदर आता ही वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। जिस पर सिची कहती है कि तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। जिस पर हाजुन कहता है कि मैं यहाँ पर स्किन प्रोडक्ट्स लेकर आया हूँ, तुम इसको यूज करना। जिस पर सिची कहती है कि तुम्हें कैसे पता ये मेरे फेवरेट स्किन प्रोडक्ट्स हैं। जिस पर वो कहता है कि क्योंकि तुम्हारी स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छी और ग्लो करती है, मुझे ऐसा लगता था कि तुम यही यूज करती हो। मोस्टली गर्ल्स इस वाले प्रोडक्ट को यूज करती हैं और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस पर सिची कहती है कि हाँ, ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मेरी स्किन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी और नेचुरल लगती है। जिस पर सिची बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अरे वाह, तुम्हारी सोच और मेरी सोच एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी सिची अपना थंब उसके पास करती है, जिस पर हाजुन भी अपने थंब को उसके थंब के साथ लगाता है। जिस पर सिची उसको थैंक यू बोलती है, जिस पर हाजुन वापस आते हुए मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि मैं अपने मिशन में बिल्कुल कामयाब हो रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। इसी का थर्ड पार्ट देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।